औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ चैप्टर नंबर 2 10th क्लास की केमिस्ट्री। उसकी आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मालूम है कि जैसे ही जो पेपर होता है वो सारा एक्सरसाइज और टेस्ट योरसेल्फ से ही आता है। एक्सरसाइज है नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंस। वो जो बता और उसकी वैल्यू है pH होनी चाहिए ग्रेटर देन द 7। मिंट, पुदीना यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका आंसर है। अगर नीचे कह रहे हैं लेसन बताएं जिसकी pH लेस देन होती है 7 से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटैटो, लेमन और विनेगर। नेक्स्ट है जो इक्वल हो 7 के, तो आपने कहना है सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइंड आ बेस, बेस को डिफाइन करें। एक्सप्लेन इन अल्कलीज और बेस, क्या वो जो अल्कलीज हैं वो बेस हैं, बट कि ऑल अल्कलीज बेस हैं लेकिन ऑल बेस अल्कलीज नहीं है, ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। बेस इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस हैं दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जो क्या एक्सेप्ट करता है प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस से। ऑल अल्कलीज रिलीज करते हैं OH आयन इन वाटर में। ठीक है, फ़ौरन कर देते हैं जितने के जितने अल्कलीज होते हैं वाटर में, जैसे इमीजिएटली कर लेते हैं फ़ौरन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऑल बेस जो तमाम के तमाम बेस है ना, ये फ़ौरन रिलीज़ नहीं करते। डू नॉट रिलीज़ OH आयन इन वाटर एक्सेप्ट, सिवाय किसके, Na2CO3 के। ठीक हो गया। क्या मतलब है इसका कि तमाम अल्कलीज तो OH रिलीज़ कर देती है इन वाटर में, लेकिन तमाम बेस नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन ब्रोंस्टिल-लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ बताएं कि वाटर इज अ ब्रोंस्टिल-लोरी बेस है। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टिल बेस में सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, क्या एक्सेप्ट करता है प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से। जब हम HCl को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं कि सोल्यूशन बनाएं, उसके अंदर HCl डालें और HCl के अंदर आप पानी के अंदर HCl डालें, तो आप देखेंगे जो HCl है वो एसिड की तौर पर रिएक्ट करेगा और वाटर क्या है, बेस है। ठीक हो गया। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो HCl एसिड है, इसलिए क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और वाटर क्या है, ये बेस है, ये इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटोन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जो लोरी ब्रोंस्टिल है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यह एप्लीकेबल है टू नॉन एक्वस सोल्यूशन में। लोरी ब्रोंस्टिल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एप्लीकेबल है टू नॉन एक्वस सोल्यूशन में। सो CSO3 हैज़ नो एबिलिटी, ये एबिलिटी नहीं है टू डोनेट कर देगा H, इट एक्ट करेगा एसिड के हिसाब से। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड डू नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करता H को रिलीज़ फ्राम द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस से रिलीज़ हुआ हो। इन स्पाइट ऑफ दिस इट एक्ट एज बेस, ये क्या कहलाता है, बेस। ये आप लोगों को पता कब समझ आएगी, जब आप एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टिल के हिसाब से। 3 कंसेप्ट दी हुई हैं, 3 साइंटिस्ट के कंसेप्ट दिए गए हैं। अगर जब तक आपको तीनों के कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म इन ए लेविस एसिड एंड बेस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वाई, क्यों जो H प्रोटोन है आयन एक्ट करेगा ए लेविस एसिड के। अकॉर्डिंग टू लेविस के मुताबिक एसिड इज ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ प्रोटोन, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर ऑफ प्रोटोन, और H एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए मैं कहूँगी ये क्या है, लेविस एसिड है। नेम द 2 एसिड्स, उस एसिड्स का नाम लिखें जो कि तैयार होता है इन फर्टिलाइजर्स में। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है डिफाइन pH, pH क्या होती है। व्हाट इज़ द प्योर pH ऑफ प्योर वाटर, pH होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव लोगारिथम है किसकी, हाइड्रोजन की।
जो pH है ना प्योर वाटर की, वो क्या होती है, 7 होती है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सोल्यूशन, कितना जो सोल्यूशन ऑफ pH विल बी स्ट्रोंगर होगा देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH2। pH1 का बताना है कितना टाइम स्ट्रोंगर होगा एज कम्पेयर टू द pH2। सोल्यूशन ऑफ pH1 10 टाइम हायर द कंसनट्रेशन ऑफ H देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH2। ठीक है, जो हम सोल्यूशन बनाएंगे pH1 और 2 आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो pH1 वाला सोल्यूशन का रिजल्ट था वो 10 टाइम हायर कंसनट्रेशन था। डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल साल्ट एंड बेसिक साल्ट। नॉर्मल साल्ट की हम डेफिनेशन बतानी है और बेसिक साल्ट की। नॉर्मल साल्ट वो टोटल रिप्लेसमेंट होती है आयोनाइजेशन की, इसके इन दोनों की रिएक्टर और प्रोडक्ट की टोटल आयोनाइज हो जाएं। एसिड बाया पॉजिटिव मेटल्स आयन और अमोनिया आयन इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स भी कहते हैं। दी साल्ट्स ये दिया हुआ इन्होंने, इन दोनों की टोटल क्या हो जाए कि ये मिल जाएगा इसके साथ, ये आयोनाइज हो जाएगा इसके साथ, जिसके मध्य में KCl और वाटर। बेसिक साल्ट वो होता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं बनी, इनकम्प्लीट होगी तो हम क्या कहलाएंगे, बेसिक बाय द एसिड, बेस बाय द एसिड। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि Na2SO4 इज़ ए न्यूट्रल साल्ट है, और जबकि सोडियम बाईसल्फेट जो है ये बेसिक सॉल्ट है। क्यों, जस्टिफाई करें। Na2SO4 इज़ ए सॉल्ट बाय फॉर्म टोटल रिप्लेसमेंट की वजह से होता है, आयोनाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये नॉर्मल सॉल्ट होता है, इसलिए हम कहेंगे ये न्यूट्रल सॉल्ट है, जिन्होंने एग्जाम्पल दी। जबकि ये एसिड सॉल्ट है क्योंकि इट इज़ फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो ये है ना रिएक्टर और प्रोडक्ट की इस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है कि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है एसिड के बेस के साथ, पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट है आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बतानी है साल्ट्स की। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड है, ये पाया जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। साल्ट्स कंटेन होता है वाटर क्रिस्टलेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्रिस्टल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्पेसिफिक ई साल्ट हम कहेंगे कॉपर सल्फेट। और साल्ट्स आर न्यूट्रल्स होते हैं। जी नेक्स्ट हम करते हैं हाउ आर द सोलुबल साल्ट्स रिकवर फ्रॉम वाटर। वाटर से हम कैसे साल्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। सोलुबल साल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, पानी में तैयार होता है और दे रिकवर्ड बाय हो जाता है इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए। ठीक हो गया। हाउ आर द इनसोलुबल साल्ट्स प्रिपेयर, इनसोलुबल साल्ट्स कैसे प्रिपेयर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इन दिस मेथड, हम मेथड में सोल्यूशन करेंगे, आप सोलुबल साल्ट्स मिक्स कर देंगे दोनों। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल्स में मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज हो जाएंगे विद एसिडिक रेडिकल्स के लिए। टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू साल्ट्स, जिसकी वजह से क्या दो साल्ट्स पैदा होंगे, क्योंकि 2 साल्ट जो हम डिज़ोल्व करेंगे दोनों के आपस में, मैंने 2 साल्ट्स लिए, एक लिए ये सिल्वर नाइट्रेट और एक मैंने लिया सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखें ना, मेरे पास बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, न्यू 2 साल्ट्स बन के। देखिए दोनों साल्ट्स हम जो लेंगे उसके सोल्यूशन को जब हम आपस में मिक्स करेंगे 2 न्यू साल्ट्स बन जाएंगे। 1 साल्ट होगा वो इनसोल्युबल होगा और दूसरा ये इनसोल्युबल होगा और एक सोल्युबल होगा। ठीक है, 3 सोल्युबल साल्ट्स प्रेसिपिटेट, इसमें किस में से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट्स में। नेक्स्ट है मेरे पास नेम द एसिड यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो हमने कहना बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा जी, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आंट में फॉर्मिक एसिड, स्टिक फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड, सोर में लैक्टिक एसिड। हाउ कैन यू जस्टिफाई, आप करेंगे कि PV जो हो गया OH NO3 ये बेसिक साल्ट है, क्योंकि जो बेसिक साल्ट होता है वो रिएक्ट कर सकता है फर्दर विद एसिड साल्ट ताकि वो बना दे नॉर्मल साल्ट, और ये कर सकता है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। यू कैन इन नीड एन एसिडिक साल्ट, आपको एसिडिक साल्ट है, हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप कैसे तैयार करेंगे। एसिडिक साल्ट आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय पॉजिटिव मेटल्स, दोनों के पॉजिटिव मेटल्स को देखते हुए। विच साल्ट, कौन सा साल्ट यूज होता है प्रिपेयर प्लास्टर पैरिस, कैल्शियम सल्फेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और एक्सरसाइज हो चुकी है। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।